हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका बीपीएससी का पेपर है जो कल ही हुआ है 9 दिसंबर को। ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका लैंग्वेज पार्ट होता है और जीएस के क्वेश्चंस, लैंग्वेज के और जीएस के दोनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो आगामी एग्ज़ाम रह गए हैं, जैसा कि पीआरटी का और प्रिंसिपल का एंड 11th-12th के लिए जो एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मतलब फ़िलहाल जो बीपीएससी के माइंड में मेन टॉपिक हैं या किस लेवल के क्वेश्चंस इस बार बीपीएससी पूछ रहा है, तो वो आपको इन पेपर से ही अंदाज़ा होगा। ठीक है, इनसे ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे मतलब किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा मेन मोटिव इन पेपर को डिस्कस करने का यही है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस और किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और जो पेपर देकर आए हैं वो भी अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। 150 मिनट, 150 क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैटर्न तो है नहीं। ठीक है, तो हम लैंग्वेज और जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करा दें तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम रह गए हैं उनके लिए सिर्फ लैंग्वेज और जीएस का पार्ट ही इम्पोर्टेंट रह जाता है, तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, तो ये बुकलेट सीरीज़ ए है आपकी। आई होप आप समझ पाएँ, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर का पैटर्न नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत मतलब अच्छा है। ठीक है, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे। ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, और मैं अगर कहना चाहूँ तो आप मेन फोकस जीएस के क्वेश्चंस पर रखना, और उसके जो जो टॉपिक हैं जहाँ से मतलब क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं आप उन पर मेन फोकस रखना जीएस के क्वेश्चन पर। ठीक है, क्योंकि पीआरटी में तो जीएस मतलब काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, इसके 120 जीएस के रहने वाले हैं, और लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस होंगे, तो ये क्वालिफाइंग हैं, तो आप ये आसानी से कर जाओगे लैंग्वेज के क्वेश्चंस। बट जीएस डिफ़िकल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं ये पेपर। आपकी बुकलेट सीरीज़ है ये। ठीक है, ये पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज में 8 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के और 22 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। तो आई होप ये तो आप आसानी से कर लोगे। सिर्फ 9 क्वेश्चन सही करने हैं और आप क्वालिफाइंग हो जाओगे। ठीक है, मतलब ये नहीं, अगर आपको लगता है आपने क्वेश्चन इस सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 30 क्वेश्चन सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपने मतलब 20 क्वेश्चन भी आपको लगता है सही हो गए हैं, तो आप बाकी के क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 9 क्वेश्चन काउंट हो गए हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे आप क्वालिफाइंग हो जाओगे। तो बाकी आप अगर इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हो अपना, तो जीएस के लिए आपका टाइम कम पड़ जाएगा और वहीं से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो मेरा कहने का सिर्फ यही मोटिव है कि आप सिर्फ जीएस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, लैंग्वेज इतनी इजी है कि आप आसानी से 9 नंबर ला सकते हो 30 में से। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरिता इज़ गोइंग टू जॉइन एज ए वीडियो। इसका ए बी ऑप्शन सही है, एज ए वीडियो। ये आर्टिकल से क्वेश्चन आया है इसमें, क्योंकि बी आप साउंड देखो किसकी साउंड कर रहा है, बी नॉर्मली ये कॉन्सोनेंट है और वैसे भी साउंड भी कॉन्सोनेंट की कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो यहाँ पे आपका द आएगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक उसकी बात हो रही है न्यूज़पेपर की। ठीक है, द वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ठीक है, तो सेकंड का ए ऑप्शन सही है। ये भी आर्टिकल से क्वेश्चन है आपका। आर्टिकल से मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर देखे हैं, पहले भी बीपीएससी के हुए थे कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी आर्टिकल से 4 से 5 क्वेश्चन थे, बट तब लैंग्वेज 25 नंबर में आ रही थी इंग्लिश। ठीक है, तो तब वहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आर्टिकल से थे, तो यहाँ पे 2 आ चुके हैं आर्टिकल से, तो आपके पेपर में भी 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आएंगे। तो आप एक बार ये इसका कॉन्सेप्ट देख लेना, मतलब बहुत ईजी है। एक डेफिनेट आर्टिकल है, एक इनडेफिनेट, डेफिनेट द और इनडेफिनेट ए एन। ए कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा, एन वोवेल के साथ लगेगा, लेकिन जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड वोवेल की करता हो, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड वोवेल की करता हो वहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर कॉन्सोनेंट वोवेल की साउंड करता हो वहाँ पर एन लगने वाला है। ठीक है,
इसमें सिर्फ साउंड का खेल है, ठीक है। देखने में कॉन्सोनेंट हो या वोवेल, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। मतलब इससे ये क्वेश्चन भी आपको 3-4 मिलेंगे, 2-3 मिल जाएंगे कि ये किचन का पार्ट है या नहीं, ये गाड़ी का पार्ट है या नहीं, ये उस कंप्यूटर का पार्ट है या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन ये इजी हैं, बट ये आपको थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, या तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं या ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान से करना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। किचन का पार्ट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्रूट। मतलब इसमें फ्रूट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें मतलब कैरेट फ्रूट है, टर्निप फ्रूट है, बीटरूट फ्रूट है, कुछ भी इसमें फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ का डी ऑप्शन सही है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है लुक देयर आर इन द वाटर। तो यहाँ पे टैडपोल्स, मेंढक के जो अंडे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनको टैडपोल्स बोला जाता है। तो फाइव क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बटरफ्लाइज पानी में थोड़े ही ना होती हैं, और बर्ड्स भी नहीं होती हैं, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ए ईयर इज़ कॉल्ड लीप ईयर इफ़ इट हैज़ मोर डेज इन ए मंथ, मोर डेज इन वीक, लेस डेज इन ए मंथ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मोर डेज इन ए मंथ। मतलब लीप ईयर क्या होता है ना, जिस साल एक दिन ज़्यादा होता है ना, उस दिन 300, मतलब फरवरी 29 दिन की होती है नॉर्मली, 4 साल में एक बार होता है। आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जब 1 फिर 4 8 12 16 अब 20 24, मतलब नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 24 वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का ए ऑप्शन सही है, मोर डेज इन ए मंथ। मतलब फरवरी नॉर्मली तो 28 दिन की होती है, उसमें लीप ईयर में वो 29 दिन की हो जाती है। तो एक दिन का डिफरेंस रहता है, उसी हिसाब से इसको लीप ईयर बोला जाता है। सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज, सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज, सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज। तो ये ए ऑप्शन सही है, नेफ्यू, ठीक। मतलब भाई का बच्चा भतीजा होता है ना, नेफ्यू। और तो ये सही है आपका ए ऑप्शन। फादर सिस्टर इज़ नोन एज, यानी कि फादर सिस्टर, पिता की बहन क्या को हम क्या बोलते हैं। मौसी तो हम हिंदी में बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ हम भाभी की बहन को या भाभी की बहन को बोलेंगे, ठीक है। कज़िन भी नहीं। तो यहाँ पे 8 का आपका ई ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द अबव। इनमें से कुछ भी नहीं बोलते, आंट बोलते हैं ना फादर सिस्टर को, तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये थे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। आई होप बहुत इजी रहे होंगे, आप समझ पाए होंगे। 2 आर्टिकल के और 2 और बाकी ये आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है कि कौन किसका क्या लगता है, ठीक है। तो ये थे आपके हिंदी के इंग्लिश के क्वेश्चन। अब हमें डिस्कस कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी, इसके बाद हम जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जीएस के, कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी ने, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख लो पहले हिंदी के क्वेश्चन। हमारा हिंदी का ये पहला क्वेश्चन है, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये गढ़वाली, सी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो कन्नौजी बोली है पश्चिमी हिंदी की। कन्नौजी पश्चिम हिंदी की उपभाषा की बोली है, ठीक है। मतलब उपभाषा से देखो 2 सवाल आ गए, तो आप ये टॉपिक क्लियर कर लेना उपभाषा का, अपना आगामी एग्ज़ाम जो हैं पीआरटी और जो भी हैं प्रिंसिपल वगैरह के, तो आप ये देख लेना, ठीक है। उपभाषाएँ, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अर्थ के लिए सटीक मुहावरा, तिल का ताड़ बनाना है, ठीक है। 11 का बी ऑप्शन सही है, तिल का ताड़ बनाना, यानी कि तुम तो छोटी बात को बहुत बढ़ा रहे हो। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो कवितावली की रचना तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की है, ठीक है। इनकी रामचरितमानस है वो अवधि में है ना। बाकी कवितावली, गीतावली, दोहावली ये ब्रज भाषा में है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो इसमें आपका 13 का सी ऑप्शन सही है, 4 बोली आती हैं राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत, ठीक है। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट, कृत्रिम बोली किसने कहा है। तो ये आपका 4th का है, ए ऑप्शन सही,
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। इन्होंने आर्टिफिशियल डायलेक्ट बोला है इसको, खड़ी बोली को। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? देखो उपभाषा से तीसरा या चौथा क्वेश्चन है लगभग, तो ये आप अच्छे से देख लेना उपभाषा का टॉपिक। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, कौन सी नहीं आती है? पूर्वी पहाड़ी नहीं आती, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी दोनों आती हैं, ठीक है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत। दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो दक्षिणी को हिंदी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं, ये सभी नाम हैं इसके। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी, तो 17 का ए ऑप्शन नहीं सही है, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन ओढ़ा, ठीक है, सी ऑप्शन 18 का ठीक है। रिजु का पर्यायवाची सरल है ना, रिजु का सरल 19 का बी ऑप्शन सही है। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो प्रागैतिहासिक 20 का बी ऑप्शन सही है। एंड पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये इनाम के लिए मतलब पर्यायवाची है पारितोषिक, कि आपको ये पारितोषिक दिया जाता है, इसे बोला जाता है ना पारितोषिक। 21 का ए सही है। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तरी, तरिणी, उपल, अश्म, अनिल, तुषार, ये सी ऑप्शन सही है 22 का। अनिल मिस होती है हवा, तुषार मिस ओस होती है ना, जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े कह सकते हैं ये, तो उसे बोलते हैं तुषार, ठीक है। पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है? तो एक क्वेश्चन समास से आ गया आपका। पॉकेटमार में पॉकेट को मारने वाला, तो तत्पुरुष समास है यहाँ पे, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, नहीं, ये गलत है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे 24 का डी ऑप्शन सही है, यानी कि एक से अधिक, यानी कि ए ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, तो एक लड़के ने सही उत्तर दिया, तो ये आपका विशेषण है, ठीक है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो सुंदर की कल्पना कला है, यह बच्चा कितना सुंदर है, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, लिखना एक क्रिया है, और लिखने की अच्छाई यह है कि वो अच्छा लिखता है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ यहाँ पे, सी ऑप्शन 26 का सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक बुद्धि तो भाववाचक है, सफाई ये विभाववाचक, ममता ये विभाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का, मतलब ई ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हमसे पूछी गई है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, तो 29 का सी ऑप्शन सही है। मैं उत्तम पुरुष, आप जानते हो मैं, मुझे, तो ये सब ए मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का रह जाता है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है, तो ये इच्छाबोधक, यानी कि उसकी इच्छा है कि वो अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, तो 30 का ए ऑप्शन सही है, इच्छाबोधक, मतलब साफ क्वेश्चन सही लग रहा है कि वो उसकी इच्छा है ना कि वो अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका नौकरी करना चाहता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो हम अब जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्ज़ाम अभी आने वाले टाइम में है, तो ये आप ध्यान से देखें, जिनका भी पेपर अब होने वाला है, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और किस लेवल के पूछे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है आपका, जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, ये आपके 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। तो इसमें मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखें कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैथ के हैं, और ऐसे ही हर सेक्शन में इन्होंने सेक्शन वाइज ऐसे किया होगा। साइंस के 8 से 9 क्वेश्चन हैं, और करंट अफेयर के 9-10 से 10 क्वेश्चन हैं, जीएस के हैं 7 से 8 क्वेश्चन, जीएस के हैं मतलब जियोग्राफी के हैं, ठीक है, जियोग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं 8 क्वेश्चन। तो इस तरीके से मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री,
करंट अफेयर, मैथ, साइंस, यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। 7-8 का रेशियो इन्होंने रखा है इसमें। ये 40 क्वेश्चन मतलब इन 500 सब्जेक्ट से ही आए हैं। आप देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 31 का हमारा जो क्वेश्चन है ये, इसका ई ऑप्शन से, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 32 क्वेश्चन है हमारा। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु होगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है आपका 37 वर्ष, मतलब 37 वर्ष, ठीक है। हमारा 33 क्वेश्चन है। वर्ग मीटर 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 2783 घन मीटर, ठीक है। हमारा 34 क्वेश्चन है। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो यहाँ पे 34 का बी ऑप्शन 15 अभाज्य संख्या आएंगे। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पे इसका संख्या का मान पूछा गया हमसे, तो 35 में हमारा आंसर हो जाता है ए ऑप्शन सही है इसमें। यदि एक्स, वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो अगर आप बराबर होगा तो 36 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 37, यदि 3, 10 वगैरह, ये 37 का हमारा आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा 38 का सही आंसर है सी, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ही पढ़ लेना। नाभिकीय रेक्ट मतलब 38 तक ही मैथ के सवाल थे। 31 से 38 तक आपके मैथ के सवाल पूछे गए हैं। अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। लगभग 8 क्वेश्चन ही साइंस से आएंगे अब, तो आप देखें। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, या मंदक के रूप में, या ड्यूटेरोनो के स्रोत के रूप में। तो 39 का हमारा आंसर है सी, मंदक के रूप में। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टियल संबंधित होता है वसा अवशोषण से। लैक्टियल वसा अवशोषण से संबंधित होता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो यह है आपकी पादप कार्य की, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवंशिकी। 42 का ए ऑप्शन। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो 43 का बी ऑप्शन सही है, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। हमारा 44 क्वेश्चन है। वे एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के साथ मिलता है। तो 44 का है सी ऑप्शन सही, एमाइलेज, ठीक है। ये निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो मोनोजाइट, चीनी मिट्टी। 45 का हमारा सही आंसर है बी, चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। केमिस्ट्री का सवाल आ गया यहाँ पे। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कार्निवोर। 46 का बी ऑप्शन, कार्निवोर। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? बी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे, रायपुर, ठीक है। 47 का बी ऑप्शन सही है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके अब्दुल फतेह अल सीसी। सी ऑप्शन सही है। 48। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 49 का सी ऑप्शन सही है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो ये थे आपका निगार शाह जी। 50 का सी ऑप्शन सही है, निगार शाह जी। मतलब एक क्वेश्चन आपका L1 ये जो अभी लॉन्च हुआ है ना मिशन, तो इससे रिलेटेड आया है। मैंने और भी एग्ज़ाम में देखा है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन था और इस एग्ज़ाम में भी आया है, ठीक है। तो आप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण? तो 51 का यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, कैलिफोर्निया बन गया है। हाल ही में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो ये की है भाई 52 का सी ऑप्शन सही, भूटान ने की है। 53 अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो 53 में आपका ए ऑप्शन सही है, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। 54 क्वेश्चन है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। सी ऑप्शन सही है, 54 का सी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित परिवर्त नहीं है? अरावली, एंडीज, एप्लेशन। तो अल्प्स, ये मतलब डी ऑप्शन सही है 55 का, ठीक है। इसमें से मतलब एक से अधिक जो हैं वो वलित पर्वत नहीं है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो 56 का हमारा सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है यहाँ के, अल्प्स क्षेत्र। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? तो ये आपका है 57 का, बी ऑप्शन सही है, मालवा पठार का, ठीक है। ये कर्क रेखा से एक और क्वेश्चन आया था आपके इसी एग्ज़ाम में, मतलब मे बी 8 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें आया था कि कौन सी कर्क रेखा के पूर्व में कौन सी राजधानी स्थित है या कौन सा क्षेत्र आता है? तो 3-4 ऑप्शन थे उसमें, मेघालय था, मतलब त्रिपुरा था ये। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन भी बने थे, ठीक है। मतलब आप जानते होंगे भारत में कितने राज्यों को टच करती है कर्क रेखा, उसके पूर्व में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, इस तरीके से। तो आप ये देख लें। कटियार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो कटियार जंगल नहीं पाए जाते हैं 58 का, सी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु में कटियार जंगल नहीं पाए जाते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है आपकी लेटराइट मिट्टी 59 का, सी ऑप्शन सही है, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G20 की मेज़बानी करेगा? तो ब्राज़ील, 60 का, सी ऑप्शन सही है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका हाइग्रोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है, चलती है? 62 का ए ऑप्शन सही है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। 63 क्वेश्चन है हमारा, मतलब ये देखो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, और कहाँ से, मतलब जो मोमेंट्स हुए थे ना हमारे, किससे क्वेश्चन ज़्यादा पता है, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना। एंशियंट से मतलब एक भी सवाल नहीं है ना, मेडिवल हिस्ट्री से, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल हैं, और उसमें भी जो मोमेंट्स हुए थे ना वहाँ से सवाल हैं, ठीक है। आप ये देखें और इसी पर मेन फोकस करें जो एग्ज़ाम जिनके बाकी हैं भी, ठीक है। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ? तो ये किसके मतलब नेतृत्व में हुआ था? तो मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, राजकुमार शुक्ला, SN सिन्हा, शहजाद, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन 63 का सही है। तो हमारा 64 क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये आपकी महत्वपूर्ण घटना थी गांधी इरविन समझौता, ठीक है, 64 का। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1928 में। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल को चंपारण में, मतलब ये क्या था, विपिन बिहारी वर्मा ने, विपिन बिहारी वर्मा। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का जो नेतृत्व था ये क्या था, बाबू कुंवर सिंह जी ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो यहाँ पे 69 का ई ऑप्शन सही है, मतलब इसमें से कोई सा भी, तब कोई से भी उसमें ये नहीं बना था, 69 का ई ऑप्शन सही है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था हजरत मोहानी जी ने। और ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन थे लगभग जो जीएस से आए हैं आपके। तो इसमें मैथ से, साइंस से, फिर करंट अफेयर, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ से ये आपके क्वेश्चन बने हैं जीएस में, ठीक है। आई होप आप समझ पाएंगे। और जो टॉपिक मतलब जैसे हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशियंट मेडिवल से एक भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल हैं। तो ये थे आपके कॉमन पेपर के क्वेश्चन 70 मतलब लैंग्वेज के और जीएस के क्वेश्चन। आई होप आप समझ पाएंगे। और करंट अफेयर में बात करूँ तो इसमें L1 जो अभी मिशन लॉन्च हुआ है, कि ये कहाँ से हुआ, ये भी पूछा गया है, श्रीहरिकोटा से अभी लॉन्च हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, और क्या क्या किस लेवल से पूछ रहा है, और किस मतलब सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो बस आपसे यही डिस्कस करना था, आपकी आंसर की आई है, और आगामी जो एग्ज़ाम है उनकी आंसर की सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी सबसे पहले, ठीक है, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि सबसे सटीक आंसर की, और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, कि जो आपके
आगामी एग्ज़ाम है उसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी एक सटीक स्ट्रेटजी के साथ हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर जो नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है। उसकी आंसर की सबसे सटीक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना सेशन को अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।